कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रथम बार मथुरा दौरे पर आए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कार्यकर्ताओं ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जैत के निकट भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से की। कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए भव्य स्वागत को देखकर प्रदेश अध्यक्ष गदगद हो गए। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रदेश अध्यक्ष बनने के दौरे की शुरुआत श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दौरे की शुरुआत भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद लेकर की। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे उसे कार्यकर्ताओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे 7 बार MP बनाया और वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी। अब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ही मेरी पार्टी का बल है। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर यह पार्टी आगे बढ़ेगी। उन्होंने बिहार चुनाव जीत का जिक्र करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का मुख्य लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर मजबूत सरकार बनाना है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबको जो इतना उत्साह मैं देख रहा हूं, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापित करूं, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहे। पंकज चौधरी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक छोटा सा कार्यकर्ता सा काम करता है। पार्टी ने समय समय पर जो दायित्व दिया, उस दायित्व को जिम्मेदारी पूर्वक मैंने निर्वहन किया। पार्टी ने मुझे 7 बार लोकसभा का सांसद बताया। पार्टी ने हमें भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री बनाया और एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आज उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का काम सौंपा है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, वो विश्वास आपके बल पे उस विश्वास को खरा हमें उतारना है। इसलिए आप सबका साथ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मेरी राजनीतिक इतिहास में उठाकर देखें, मैं कार्यकर्ता आधारित नेता हूं। कार्यकर्ता हमारे लिए इसलिए थोड़ा संयम रखिए। जो भी दायित्व, कोई भी दायित्व छोटा नहीं होता। वो हमारा बूथ का अध्यक्ष है, उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारा जिला का अध्यक्ष है, उसका भी महत्व होता है। जो भी पार्टी काम सौंपे, उस काम को हमको ठीक से करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2047 में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाना है। आज हमारे दोनों नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी योगी जी जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं को जहां तक पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर के हमें जनता के बीच में जाना है। और आने वाले 2027 में जो कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, विपक्ष अलाप प्राग रहा है, क्योंकि बिहार में जो जातीयता उन्होंने चलाने का प्रयास किया था, बिहार के जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाकर भेजा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हम समाज को जोड़ करके लेकर के चलना चाहते हैं। हमारे लिए अगड़ा पिछड़ा फॉरवर्ड कुछ नहीं, सब हमारे दल में है और सबको लेकर के हमें आगे बढ़ना है, समाज का सेवा करना है। इसलिए मेरा निवेदन है साथियों कि आपके बल पे ही मेरा मनोबल बहुत ऊंचा है। आपका उत्साह देख करके निश्चित तौर से मैं वो नेता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि रखूंगा। आपको जो भी समस्या होगी उसको हम लोग मिलेंगे और यथासंभव उसको हम निपटाने का भी प्रयास करेंगे। आज के अवसर पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आप सबको मैं बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो प्रदेश की यात्रा पर मैं निकला हूँ, नीचे कर लो यार। पहले ही तय किया था कि बिहारी जी के आशीर्वाद के साथ ही यात्रा मैं शुरू करूँगा। आज उसी के निमित्त मैं यहाँ बिहारी जी का आशीर्वाद भी लिया हूँ और कामना किया हूँ कि आने वाले 2027 में मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बना। 26 में भी चुनौती है, 27 में भी चुनौती है। भाजपा के ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी
हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करे। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ होगा। वोट कटे हैं क्या? वो लोग सबका स्वीकार है, स्वागत है। अब शिवपाल जी से मैं पूछूं कि 2022 में कितना टिकट ब्राह्मणों को दिया था, ये उनसे पूछना जरा। देखिए, वो चुनाव आयोग का संवैधानिक व्यवस्था है, उससे काम चल रहा है। और जहां तक माननीय मुलायम सिंह जी का विषय है, अगर बिहार में भी SIR हुआ और वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत गई।